कैसे सब? बढ़िया है। नेक्स्ट, सीट में क्वेश्चंस, कोई डाउट? क्षेत्रफल के 100 कितने करने का था? ओनली 70 क्वेश्चंस करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 70 तक किस किसने किए हैं? बाकी वालों ने नहीं किए? टाइम निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 से नहीं किया है, कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए था। 1 नंबर क्षेत्रफल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, आयत की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा है। तो 24 आंसर क्या दे रखा है पीछे? चौबीस सही है ना? लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई कम होती है। इस आधार पे अपन कह देंगे कि 24 है। वैसे 24 और 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, इस वजह से हम 24 कह सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, आंसर 24 और 7 दोनों है, लेकिन बड़ी वैल्यू हमेशा लंबाई होती है, इसलिए 24 होता है। उससे भी क्या होगा, आपने क्या एल मानोगे क्या बी मानोगे, फिक्स थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ? एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर चक्कर पूरा कर लेता है। तो बताओ पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें ये कोई आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 3x और इसकी चौड़ाई 2x ये है। एक व्यक्ति यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ, फिर ये और फिर ये ऐसे चलता है, तो किस स्पीड से जाता है? तो इसके अपन परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका परिमाप, तो परिमाप इसका क्या होगा, दूरी होगी। इसका जो परिमाप होगा वो कुल दूरी होगी इसकी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बताओ कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम 8 मिनट है, ध्यान रखना। ये 12 किलोमीटर है, ये मिनट है। 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी घंटे में बदलने के लिए 60, 12 से ये 5 बार, तो ये आ गया 8/5। ठीक है, 8/5। अब ये किलोमीटर में आया है, 8/5 किलोमीटर। तो मैं इस 8/5 को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लेता हूँ, ताकि ये मीटर में आ जाए। बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, बताओ कितना है? 8 दूनी 16। ठीक है, 1600 ही है, 2 बार ही जाएगा। ठीक है, 1600। ठीक है, ये आ गया 1600 मीटर। इसका मतलब इसकी परिधि कितनी आएगी? परिधि या परिमाप 1600। मुझे बताओ परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 1600। ठीक है, 2 से ये 800। एल और बी दोनों कितने हैं? 3 और 2 5x किसके बराबर है? 800। बताओ x बराबर 80 के अंदर 5 का 60, 100। ठीक है, 16 बार ही जाएगा ना, 0। x की वैल्यू ये आ गई, वापस यहाँ रख देना, इसको 3 से और इसको 2 से। बताओ 16 इंटू 3 480 मीटर, 16 इंटू 2 32, 320। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। मुझे बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 20, ये 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शंस में है कोई 6 वाला? कितने ऑप्शन है 6 वाले? 2 ऑप्शन है, तो आगे और सॉल्व कर देना। ठीक है, कितना आ रहा है? 1,53,53,000।
वैसे ही तो करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। हाँ, आंसर में गलत। 7 नंबर में आंसर गलत है क्या? भुजा 3 के परित घुमाया, 3 के परित घुमाया तो 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 इंटू 4 16, 16 पाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज है, तीन चार पाँच, भुजा 3 के परित, ये 3, ये 4, ये 5, ये ऐसे बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 पाई, आर हो जाएगा आपके 4 इंटू 4, और त्रिज्या सॉरी आर बिल्कुल 4 इंटू 4, और हाइट 3, 3 3 कट जाएगा, आंसर 16 पाई आएगा। ठीक है, सही कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर की में दे रखा है 12, जगह लिख दो 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8 नहीं, गलत है। अच्छा, समझ नहीं आया क्या कह रहा है। देखो, कमरे की चारों दीवार पर कागज लगाने का खर्चा इतना है, ठीक है। अब एक दूसरा कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे से डबल है, ठीक है। इस कमरे से डबल है, तो बताओ खर्चा कितना आएगा। मान लो इस कमरे पे चारों पर मुझे कलर करना है, ठीक है, या कागज लगाना या वॉलपेपर लगाना है इसकी दीवारों पे। एक दूसरा कमरा ऐसा है जिसकी इस कमरे की जितनी लंबाई है ना उससे डबल है, जितनी इसकी चौड़ाई उससे डबल है, जितनी इसकी हाइट है उससे डबल है, तो खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि इसका ये डबल है तो वो भी डबल हो जाएगा। देखो इधर, पहले तो मुझे बताओ चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अपने को चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ऊंचाई, ठीक है, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। अब ये है, अब जो दूसरा कमरा है ना, दूसरे कमरे के अंदर, उसमें मुझे बताओ जो दूसरे कमरे का जो क्षेत्रफल निकालूंगा उसके अंदर 2, ऊंचाई वहां पर क्या है, डबल है 2h, ठीक है, लंबाई क्या है, डबल है 2l, और ये भी 2b। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ 2 इंटू 2h, ठीक है, इसमें बताओ कॉमन क्या आ रहा है, ये लो 2 कॉमन, बताओ पीछे क्या बचा, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये बताइए, ठीक है। 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4, बाकी इसको मैं वैसे ही रख रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू h, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। मुझे बताओ पहले जैसा बना ठीक है। यहां पर देखो 2 इंटू h लंबाई प्लस, और इससे ये कितना है 4। भैया इसका जो क्षेत्रफल का था ना, इसका क्षेत्रफल इसका कितना आता है, 4 गुना आता है। तो पहले खर्चा कितना था 750, उसका 4 गुना 3000 आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। पहले फॉर्मूला ये था, बाद में ये क्षेत्रफल है, बाद में ये क्षेत्रफल है। 2 ऐसा कैसा, इसकी जगह 2h, इसकी जगह 2l, इसकी जगह 2b। मैंने क्या किया, 2 को ऐसा कैसा रखा, इसमें से 2h ऐसा कैसा, 2 बाहर लिया, l प्लस b, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले को वापस ऐसा कैसा रखा, 2 इंटू 2 4, 4 बाहर ले लिया, 2 ऐसा कैसा, h ऐसा कैसा, ये इसका मान और ये मान सेम है। तो यहाँ 750 था, तो यहाँ भी वापस 750 रखूंगा। तो बताओ इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 3000।
समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 मैंने क्लास में करवा दिया था, याद है? 10, 10 नंबर किस किसने किया? आ गया आंसर? कैसे किया बताओ? देखो, ये कमरा है, इस कमरे में 15 मीटर लंबा है। ऐसे ये कमरा कितना है? 15 मीटर। ये चौड़ाई मुझे नहीं पता अभी। इसमें एक दरी बिछानी है, ठीक है? और ये जो दरी बिछाएंगे इस कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी है। ऐसे कितनी है? 75 सेंटीमीटर चौड़ी है। और ऐसी दरी बिछानी है इस पूरे कमरे में। तो पहले तो अपने को ये पता करना है कमरे की, उसकी जो लंबाई है दरी की, वो कितनी है। भाई दरी की जो लंबाई है वो पता करना है। उसका खर्चा दे रखा, देखो 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर, वर्ग मीटर नहीं है, प्रति मीटर की दर से खर्चा कितना आया भाई? हर एक मीटर का खर्चा कितना है? 50 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना आया? 6000। तो इसका मतलब दरी की लंबाई कितनी होगी भाई? सबसे पहले तो मैं दरी की लंबाई निकालूंगा। दरी की लंबाई निकालने के लिए इस 6000 के अंदर किसका भाग दूंगा? 50 का। बताओ, 5 का 0 0 कट गया, 5 का पाड़ा 12 और 1 0, ये आ जाएगा। ये मीटर या सेंटीमीटर? प्रति मीटर है तो मीटर लिखो इसके पीछे। ध्यान रखना, मीटर सेंटीमीटर यूनिट का जरूर ध्यान रखें। इसका मतलब जो दरी है उसकी लंबाई कितनी आ गई? अरे दरी की लंबाई कितनी है? कम से कम देख के तो बोलो, घर पे सॉल्व नहीं किया तो कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि आधे आधे जनों ने किया मुश्किल से, मुझे पता है 5-10 जनों ने सॉल्व किए हैं, बाकी वालों के पास समय नहीं है। देखो, ये दरी की लंबाई कितनी आ गई? 120 मीटर। अब मुझे बताओ दरी की चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी है ना, 75 सेंटीमीटर। भाई 75 सेंटीमीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, ऐसी दरी पूरे कमरे में बिछाई गई है। इसका मतलब इस कमरे में बिछाई गई तो इसका मतलब कमरे का क्षेत्रफल और इस दरी का क्षेत्रफल सेम ही तो होगा। तो अपन बस इसी को बराबर कर लेते हैं। इधर दरी का क्षेत्रफल और इधर कमरे का, कहीं पर लिख दो, ये कमरा बराबर में दरी। मुझे बताओ कमरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन में चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 15 मीटर इंटू कमरे की चौड़ाई ज्ञात करनी है, बराबर में दरी। दरी की लंबाई क्वेश्चन में कितनी है? 120 और चौड़ाई क्वेश्चन में दे रखी है 75। अब ध्यान रखना, ये है मीटर, ये आपने माना, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन मीटर में, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर माना, तो ये किस में है? ये लो बट्टा में 100। बस अपना आंसर आ गया। बताओ 25 से 4 से 12, 15 से 30, 2 बार, x बराबर 2 इंटू 3 6। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मूला लिखवाया था 12
करना ट्राई है ना, और नहीं रहा है। क्या किया बताओ? एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। और सुनो, वृत्त का व्यास, हाँ हाँ भाई सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनो। वृत्त का व्यास दे रखा है, कितना है? 70। तो इससे त्रिज्या निकल जाएगी 35, उससे क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जो भी है क्षेत्रफल आ जाएगा। उसको क्या किया फिर? इससे माइनस कर देना, ठीक है माइनस कर देना, अब जो भी है मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर अरे वो तो कैलकुलेशन इन्होंने गलत की है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया, समझ में आना चाहिए, बाद में कैलकुलेशन तो कर ले। फिर माइनस करने के बाद जो आएगा उसका क्या किया? वो वर्ग का आएगा, वर्ग से भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग, दोनों की परिधि, परिधि उसकी त्रिज्या पड़ी थी तो उससे इसका परिधि आ जाएगी, वर्ग की भुजा आएगी तो उससे परिमाप आ जाएगा। अब आपने जो कैलकुलेशन है वो गलत है, वापस सही करना, ठीक है। कर लोगे? कैलकुलेशन नहीं सही हो तो मुझे चेक करवाना, ये देखो सर मैंने किया था, कोई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका? 2600 कितना आ रहा है? 1600 आ रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर, 13 नंबर नहीं हुआ, 13 नंबर में आंसर सही नहीं है। सही है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सही है क्या? किस किसने किया है? आप लोगों ने किए ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है परिमिति दे रखी है, यानी परिमाप दे रखा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा? ठीक है, तो पहले तो परिमाप दे रखा है इसका ना, 2-2 मीटर इधर बढ़ाएंगे, 2 इधर बढ़ाएंगे, 2 इधर बढ़ाएंगे और 2 इधर बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और बना ही लेते हैं, 4 और 4 8, 16 बढ़ जाएगा कुल मिला के ना, डबल हो जाएगा। भाई ये कोई एक परिमाप है, वर्ग है, मुझे बताओ इसका परिमाप कितना है? 208 में 4 का भाग दे दो, परिमाप 208, 4 का भाग दे दो 52, तो इसका मतलब भुजा कितनी आएगी? 52, चारों तरफ 52 आएगी। 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बना दो इसके, बनेगा ऐसे? अरे समझ में आया नहीं आया? ऐसे कितना है? 2, ऐसे भी 2, ऐसे भी 2 और ऐसे भी 2, तो मुझे बताओ ये 52 है, ये 2 और ये 2, 52 और 4 56, ये 56, सही है। अब देखो इधर रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर लिखा है, इसका मतलब परिमाप ही निकालना है, प्रति मीटर है ना, इसके बाड़ लगाना है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है, तो ये बाड़ इसी का पूछ रहा है, यहां पर बाड़ लगाना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा बताओ? 56 का 4 गुना वापस कर लो, 56 का 4 गुना वापस कर लो, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा बोलो? 24, 20 और 2 224, ठीक है। मैंने स्टार्ट में देखो 208 से सीधा 16 बढ़ाना था, डायरेक्ट ही डायग्राम बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, 224। अब बताओ इसको 224 को सही गुणा किया ना मैंने, 6 × 4 24, 20 और, ठीक है, इसको किससे गुणा करोगे? 12.5 से, आपका आंसर आ जाएगा। करो एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं 224 को 10 से करता तो 2240 हो जाता, ठीक है, 2 से करता तो 448 हो जाता, आधे से करता तो 112 हो जाता, ये आएगा 0 0 7 और 1 8 और 2800 रुपये आएगा। आंसर दे क्या रहा है? सही तो है, गुणा कर देना, ये मैंने तो ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट यहां पर ऐसे, ठीक है। मैंने कैसे किया? पहले इसको 10 से किया, 12.5 है ना, पहले 10 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर आधे से कर दिया, जोड़ दिया सबको, 2800 रुपये। क्या कह रहे हो?
50, क्यों? इसके 4 और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ है ऐसे, तो आपने शायद एक एक कर दिया होगा इधर। हाँ, ये 2 इधर 2 इधर, ठीक है, फिर हाँ 2 इधर 2 इधर, सही है। 54 कैसे होंगे? अब ये कितना है ये बताओ। आप कह रहे हो ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो कितने हुए? 56 हुआ ना। 54 कैसे हुआ? बताइए नेक्स्ट। 14 नंबर। आयत और वर्ग प्रत्येक की परिमिति दे रखी है 160 परिमाप। हाँ, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से इतना कम है तो आयत की लंबाई कितनी है? क्यों माना? कहाँ लिखा दुगुना भाई? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 14 नंबर में परिमिति दे रखी है 160। पहले तो बताओ भुजा कितनी आएगी? वर्ग की भुजा 40। सर 160 में 4 का भाग देंगे ना, 40 आ गया। दूसरा उसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 160, आधा 180। एल प्लस बी कितना आएगा? 80। अरे एल प्लस बी 80 आएगा ना, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल तो मैं निकाल लूंगा, 40 था, 40 का स्क्वायर 1600, 100 कम 1500, क्षेत्रफल आ गया। तो बताओ आयत की लंबाई कितनी हो जाएगा? कर दोगे ना? 15 करवा रखा है। वर्ग और आयत का परिमाप सेम है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, ए ग्रेटर देन बी। आंसर आएगा 3। सही है 3। किसमें? 14 नंबर में 30 और 50 हो जाएगा। आंसर दे क्या रहा है? अरे आंसर पीछे क्या दे रखा है मुझे बताओ। 30 और 50 में ज्यादा क्या है? लंबाई हमेशा ज्यादा होता है, इन्होंने पहले भी पूछा था। ये लाइन 2 वैल्यू है, लंबाई और दोनों अलग अलग आएगी बिल्कुल। ये थोड़ी कह सकते हैं ठीक है कि एल यही होगा बी यही होगा, लेकिन ये तो पता है इस कमरे की मैं कहूँ लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई ज्यादा है? लंबाई ज्यादा, अंडरस्टूड है ये तो, इसलिए 50 ही लिखेंगे। 30 आएगा, 30 पे राइट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 24 और 7 आएगा, लेकिन लंबाई क्या है? चौड़ाई पूछता, 7 करता मैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। 16 क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप के बारे में पूछा है, कर दोगे? 17, 18, 19 करवा रखे हैं, 20 करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ आप। दो इक्वेशन बना लेना या ऑप्शन से तो नहीं। एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, दोनों बराबर हैं। आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। दो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। एक तो लिख देना a प्लस 5, a प्लस और a माइनस 3 बराबर a स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा ना क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, उसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? कैसे करें? मल्टीपल करना ही पड़ेगा। a स्क्वायर -3 5 3 प्लस 2a -15 बराबर a स्क्वायर। सही लिखा मैंने? a स्क्वायर तो कट गया ना, तो a का मान आ रहा है 15/2, 15/2। और अब a का मान 15/2 आ गया, तो इससे क्या क्या पूछा है? लंबाई या चौड़ाई? परिमाप पूछा है, ठीक है।
तो परिमाप ये हो जाएगा a प्लस 5 प्लस a माइनस 3, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2a, 5 में से 2 घटाऊँ, 5 में से 3 घटाऊँ 2, और ये 2, 2 और कॉमन ले लो तो इससे गुणा हो जाएगा 4, a प्लस 1, a का मान 15, 15/2, 15/2 प्लस का 1, 15 और 2 17, 2 से कट जाएगा, कितनी बार 2, 17 इंटू 2, आंसर 34 आना चाहिए। कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25 सेम ये कर देना, आप खुद ही करना। 10 नंबर क्वेश्चन किया ना, इसी तरह से करना। चॉइस में क्या दिक्कत आई? वृत्त का क्षेत्रफल का मान परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुणाएं। फॉर्मूला लिख दो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिधि 2πr इंटू 7, सॉल्व कर देने आंसर आ जाएगा। देखो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्चा 3300 रुपए। पहले तो भाग दे दो, इसमें भाग देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी? परिधि। भाग चला जाएगा 15 का, 2 बार, फिर 2 बार और फिर 0, 220। ये इसकी क्या आएगी? परिधि। ठीक है, इस प्लॉट का फर्ज 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्चा। पहले निकालना पड़ेगा क्या? क्षेत्रफल। परिधि कितनी आई? 220। परिधि का फॉर्मूला 2πr। भाई क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले तो परिधि आएगी। परिधि के लिए आपको 3300 के अंदर भाग देना पड़ेगा, किसका? 220 आ जाएगा। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 220, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 220। 22 का पहाड़ा इसमें 10 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, r बराबर 35 πr स्क्वायर 22/7, 35 इंटू 35। अच्छा, खर्चा कितना है? इसी से गुणा कर लेते हैं। किस भाव से? 100 रुपये। बस 100 से और गुणा कर लेना। 7 से ये 5 बार, भाई 22 को 5 से 110 इंटू 35 इंटू 100, 3 जीरो आएंगे, ये लो 3 जीरो, 11, 35, 1, 35, 2, 3, 38। ये आ जाएगा आपका। है क्या ऑप्शन? कहाँ दिक्कत आई बताओ अब? ये नहीं ना क्वेश्चन तो आप लोगों ने 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 नंबर किस किस ने किया? 30 नंबर किस किस का हो गया भाई? 25 हो गया, 24 में क्या कोई दिक्कत नहीं है। 30 क्या दिक्कत आई भाई? दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है, चाप की लंबाई बराबर है। केंद्र पे कोण कितना डिग्री बना रहा है वो भी दे रखा है। तो बताओ दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? फॉर्मूला था कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। हमें त्रिज्या बराबर चाहिए। अच्छा, कोण किस में होता था? ये रेडियन में होता था। ये किस में होता था? रेडियन में। ठीक है, अभी अपने पास
डिग्री में दे रखा है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टा 180। बताओ ये इससे 3 बार, तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 3 बराबर में चाप अपॉन त्रिज्या। दूसरे में बताओ कितने डिग्री? 75 इंटू पाई बट्टा 180। 15 से 15 पाँच 75 और 15 से ये 15 से काट रहा हूं मैं, एक बार और 2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 5 पाई बाई 12 बराबर में चाप अपॉन त्रिज्या। हमें किसका अनुपात चाहिए? त्रिज्या का ना। चाप तो दोनों में फिक्स है, तो ये लो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ये लो त्रिज्या बराबर, बताओ कितना आएगा? चाप अपॉन में, इसको नीचे लाओ, पाई और ये 3। इसी प्रकार से यहां पर मुझे बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या कितनी आ जाएगी? चाप अपॉन में 5 पाई और ये 12। बस दोनों का अनुपात निकाल देना, सीधा सा डायरेक्ट यहीं पर निकाल देता हूं मैं ना। बताओ पाई से चाप से, क्योंकि चाप दोनों में सेम है, और 3 से 4। इधर क्या बचा? 1/1। इधर क्या बचा? 4/5। इसको इधर भेज दो। और किसी ने किया था? कैसे? ऐसे ही किया है? कोई अलग तरीका? कैसे? रेडियन? तो यार अब वैसे पाई दोनों में सेम रहेगा, 180 सेम था, कट जाएगा तो भी आ जाएगा, सही है। क्योंकि यहां पर पाई उसमें भी रहेगा, इसमें भी पाई रहेगा, 180 उसमें भी था, 180 इसमें था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे अनुपात में। तो नहीं दूंगा। 28 27 कौन सा? 27 नंबर। आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। पहले तो मुझे बताओ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वहां से वृत्त अब सॉल्व किए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतना पता चला। अच्छा, तो अब पता चल गया करना, बस कर लोगे। आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर मेरे को वापस पूछोगे। अब आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है ना, तो इसको 14x और 11x मान लेना। 14x इंटू 11x बराबर जो आंसर आया था उसके बराबर कर लेना। बस x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आते ही परिमाप निकाल देंगे। कर लोगे? इधर देखो, ये जो हमने कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या किया, भाई ये फॉर्मूला अपने को पता है, तो सिंपल सी बात है, चाप तो कांस्टेंट है, छोड़ो, मतलब दोनों में सेम है। इसका मतलब कोण किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन त्रिज्या के। कोण किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन त्रिज्या। तो इसका मतलब सर हमें त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा। भाई त्रिज्या का अनुपात पूछा है ना, तो उल्टा हो जाएगा। पहले का कोण बताओ 60, तो आंसर होगा 1/60 और 1/75। बस ये इसका आंसर था। इसको 15 से 5 को इधर भेजो, 5, 4 इधर भेजो, 4, आंसर 5:4। भाई हमें क्वेश्चंस के अंदर कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या होता है, चाप दोनों में फिक्स है, तो कोण डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस। इसका मतलब कोण और जो त्रिज्या है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, इसलिए कोण दे रखा था, त्रिज्या इसका उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट देखो, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट हेडिंग लिखें प्रायिकता। कल जो क्वेश्चन थे वो कर दिए या करवाने पड़ेंगे? अरे कल जो क्वेश्चंस थे, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए थे, कर दिए क्या? किस किसने किए?
आंसर बता दो, मतलब करेंगे हम नहीं। पढ़ते ही नहीं हो तुम। ये रीड सेकंड 2015 में आया था आपके, किए थे? किए थे? नहीं किए ना आपने? आपने पास में किए थे आपने? नेक्स्ट क्यों नहीं किए? हाँ इधर आपने, हाँ आपने किए? कहाँ है वो आपका ये पेपर? एकदम नया पड़ा है। कल आए थे? कल आए थे? क्यों नहीं आए? ऐसे ही मतलब, ठीक है। जच्ची तब आ गए, जच्ची तब नहीं आए, कोई बात नहीं, हफ्ते भर का और काम है। आपने नहीं की? इधर देखो मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, करो मत करो ये आप पे डिपेंड है, मस्त रहा करो, ठीक है। बस आप आ जाया करो, आप नहीं आते हो तो मेरा मन नहीं लगता है, ठीक है। आप सभी आ जाते हो ना, आप सबको देख लेता हूँ ना, तो दोपहर का खाना मैं अच्छे से खा लेता हूँ। इधर देखो, विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या और इसमें पास और फेल होने वालों का अनुपात दे रहा है। लास्ट में मैं एक फोटो ले लूँगा आपको, ताकि आपके जाने के बाद में भी मैं खाना अच्छे से खा लेता हूँ, ठीक है। पास और फेल होने वालों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ये आपके पेपर में आ रखा है, इधर उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है 1:25 वगैरह ना, और इधर पास फेल का अनुपात दे रखा है। आपसे क्या पूछा है बताओ? 12 नंबर में नगर ई से परीक्षा में पास होने वालों की संख्या बताओ। नगर ई से, ये रहा नगर ई, इसमें टोटल उम्मीदवार 1,85,000, इसमें से किसका पूछा है? पास का। अनुपात बताओ 3:2। क्या करोगे बताओ? इस 1,85,000 में 3 और 2 5 का भाग दे देंगे। पास का कितना है? 3 से गुणा कर देना, 5 का पाठ आता ही है सबको, 3 बार, पीछे बच गए 3, वापस 7 बार, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 0, ये 0, ये 0, 7 3 21, 3 3 9, 9 और 2 11, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा 1 11 है क्या ऑप्शन? कौन सा? ध्यान रखना ये 0 का इधर ये मत कर देना, 1 0 इसमें ज्यादा है। रमेश यही था, रमेश पूरे सॉल्व किए थे रमेश ने क्वेश्चन, आपने सॉल्व ही नहीं किए हैं। नहीं वे वो बात की बात है, कम से कम ट्राई तो किए ना। बाकी वाले तो मैं कह रहा हूँ झोड़ा उठाया झोड़ा रखा परीक्षा में। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? अरे दुख मत बताओ मुझे, ऐसे दुनिया में बहुत दुख है, ठीक है। परीक्षा में 8:30 बजे तक गए वो गए, ऐसे ही बहुत दुख है दुनिया में। आप मस्त रहा करो। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की थी? सबसे ज्यादा किस नगर में फेल हुए थे बताओ? सबसे ज्यादा कौन से नगर में डफोड़ विद्यार्थी थे? फेल होने का मतलब वही है। अच्छा एक एक को चेक करना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट तो क्या करेंगे, नहीं कर सकते, एक एक का कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा। कौन कौन से नगर का चेक करना है? 4 ही टोटल नगर कितने हैं? एफ है ना, ये डी नहीं है, एफ लिखा ना, ठीक है। टोटल अपने ऑप्शन में कितने हैं? 4 नगर को चेक करना है, ऐसा नहीं 6 को चेक करें। कौन कौन सा बताओ? पहला ऑप्शन एफ का है, दूसरा ऑप्शन सी, तीसरा बी, चौथा डी। बस ये 4 नगर को चेक कर लो। सबसे ज्यादा फेल किस में हो रहे हैं? क्या करोगे, कैसे करोगे? भाग देके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर किस में? मैं सबसे पहले बी का करता हूं। देखो 3 14 के अंदर किसका भाग दूंगा? 3 14 में किसका? 8 का, और किससे गुणा करूंगा? फेल का पूछा ना, 3। फिर सी का करते हैं, किस में भाग दूंगा? 108 में, किसका? 108 में 9 का, और किससे? ठीक है। उसके बाद में डी का, ठीक है, डी का करेंगे तो बताओ डी में किसका?
227 में किसका और गुणा इनसे, उसके बाद में ऐप का 273 में किसका 12 का और किससे 5 से। ठीक है, यहां देखते हैं। देखो सर सबसे पहले तो है ना, इधर देखिए यहां 8 है यहां 4 है। ठीक है, यहां पर 8 और यहां, इसको 2 से काटूंगा तो ये कितना होगा 4, और ये 2 से काटने पर आधा कर लो ना, 150 प्लस 7 100, सही लिखा। ठीक है, अब देखो इधर मुझे बताओ, यहां भी 4 यहां भी 3 यहां भी 4 यहां भी 3 सेम है, ये 227 ये 157, ज्यादा किसमें है ये आएगा, ये तो आंसर बी तो आंसर होने का सवाल ही नहीं है, एक ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब ये देख ले, मुझे बताओ यहां पर देखो, यहां भी 5 यहां भी 5, यहां कितना है 9 और यहां कितना है 12, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 36, इसको किससे करें 4 से और इसको 3 से, तो इसको रेस्पेक्ट में इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। अब बताओ 12 इंटू 3 ये भी 36 ये भी 5, इसका गुणा और इसका गुणा चेक कर लेते हैं, इसका लगभग लगभग बताओ 400, इसका लगभग 600, ज्यादा कौन है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब आंसर इन दोनों में से एक है। ठीक है, अब इन दोनों में से इसका ओरिजिनल वैल्यू वापस लिखता हूं, 273 बट्टा 12 इंटू 5, अब इन दोनों में चेक करना है। ठीक है, इसको किससे कर दें 3 से और इसको भी 3 से, ताकि 12 12 सेम हो गया। ऊपर अब गुणा देख लेते हैं, मुझे बताओ ये 3 इंटू 3 9, 9 को 200 से करने पर लगभग 1800 और 5 को 200 से करने पर 300 से करने पर भी 1500, ज्यादा कौन है डी, आंसर डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, हटा दो इसे, तो आपका आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था डी। ई उसके बाद में ये वाला 14 15 हो गया, ये तो हो गया ना भाई, स्कूल दे रखा है, इधर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, इधर विद्यालय दे रखे हैं, इधर परसेंटेज गर्ल्स का दे रखा है। पहला प्रश्न, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बताओ। ये विद्यालय टी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पूछा किसका बॉयज या गर्ल्स का, बॉयज का। गर्ल्स कितनी प्रतिशत है, देखो टी में 40% गर्ल्स है, तो बॉयज इसका 60% निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1250 का 60%, ठीक है, 25 6 150, 150 प्लस 600 700, पी और क्यू में मिलाकर कुल विद्यार्थियों के एवरेज, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। पी और क्यू में ये पी ये क्यू दोनों को मिलाऊं, 5500 का आधा 2750 आपका ऑप्शन था। ये बताओ क्या लिखा है, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या इतनी है, बताओ जीतने वाले निकटतम प्रत्याशी कितने मतों से हारा है। सबसे डिग्री में देखो, सबसे ज्यादा डिग्री 120, मतलब छात्र एक जीता। उससे सेकंड वाले पे कौन था, बताओ कितने से, 20 डिग्री से था। क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720, 720 तो टोटल है, किसका भाग दूं 360 का, पूछा कितना है 20, 0 से 0, 36 से 72,
अरे ठीक है। बताओ ये भी फर्स्ट ग्रेड का। जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका परसेंटेज बताओ। पास्ते वाले कितने हैं? 45 डिग्री हैं। इस डिग्री को बताओ प्रतिशत में बदलना है। कितना आया? 45 वापस आंसर। अरे पूछा क्या है? प्रतिशत। पास्ता नहीं पूछा है, खाने का ही ध्यान रखते हैं। पास्ता। इधर देखो देवी, ये जो है ना पास्ते का परसेंटेज पूछा है, ठीक है, कि कितने लोग पास्ता पसंद करते हैं। 45 डिग्री करते हैं, इस डिग्री को प्रतिशत में बदलना है। तो 45 बट्टा में 360 और इंटू 100। 0 से 0 कट गया ना। 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, 2 से ये 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 25 बट्टा 2 12.5 आएगा। ये तो बढ़िया आंसर बता दिए मैंने, वरना तुम तो इसी पे राइट करते। अरे ठीक है, नेक्स्ट देखो। सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं लोग? रोटी। यही काम आएगी। बाकी ये जंक फूड है सब, है ना, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाते हो ना? कोई खिलाए तब तो खा लिया करो। शादियों में खाते हो? रोटी खाते ही नहीं उस समय, या तो मिठाई वाले स्टॉल पे या फिर उधर फास्ट फूड वाले पे। क्या वहां जाके पानी पत्ता से ही खाते हो? नहीं खाना चाहिए। अरे मिठाई खाया करो। लिखो ये वाला देखो। विभिन्न वर्षों में टायर की मांग और उत्पादन को लिखा है। 2004 में टायर की मांग उत्पादन की मात्रा की कितनी प्रतिशत थी, है ना? 2004 में देखो। अच्छा, ये क्रॉस कर रखा वो क्या है, और ये ट्रायंगल बना रखा वो 2004 में मांग की मात्रा 2004 ये रहा, मांग 21, ठीक है। उत्पादन, अच्छा इसी में उत्पादन देखना, उत्पादन 30। ये कह रहा है ये जो मांग है ना उस उत्पादन का कितना परसेंट है, तो ऊपर कौन आएगा, बट्टा में कौन आएगा, गुणे में 0 से 21 से। क्वेश्चन नंबर ये 19 से 21 देखना। अच्छा ये अलग अलग खर्चा दे रखा है ना। एक बुक का पब्लिकेशन है, उस बुक पब्लिकेशन पे कागज़ की कीमत पे 25% खर्चा आया, छपाई पे 20, ये विज्ञापन, ढुलाई वगैरह, रॉयल्टी वगैरह सब दे रखा है ना। बताइए पहला प्रश्न। प्रकाशक ने किताबों की एक मात्रा पर छपाई पर इतने रुपए खर्च किए तो रॉयल्टी में कितने खर्च किए, मुझे बताओ। प्रतिशत में ही है ना सभी, तो ये 30,600 रुपये किसका खर्चा है? देखो छपाई पे प्रतिशत बढ़ो, छपाई पे प्रतिशत 25, 20, पूछा किसका है, रॉयल्टी, तो यहां पर 20 और गुणा, बस सॉल्व कर देना, कर दोगे ना। 0 से 2 आधा कर लो, 1530, गुणा कर लो 15 15 225, 22,000 के आसपास कुछ रहेगा, 22,900 बस। अरे ठीक है, नेक्स्ट देखो। पुस्तक की कीमत पुस्तक पर वे खर्च से 20% अधिक अंकित की गई, ठीक है। अगर पुस्तक पर अंकित मूल्य इतने रुपए हैं तब पुस्तक की एक प्रति पर कागज का खर्च कितना आएगा। हो गया ये अगर आप पुस्तक की कीमत पुस्तक पर वे खर्च से भी 20% ज्यादा अंकित की गई है ना। पुस्तक की कीमत कितनी है, 180 रुपए उसका अंकित मूल्य है, इसका मतलब खर्चा कितना हुआ
भाई मान लो पुस्तक की जो ओरिजिनल कीमत थी वो 100 रुपये थी, फिर उस पर 20% ज़्यादा रेट लगाई, तो रेट कितनी हो गई? 120। क्वेश्चन में कितनी है? 180। किसके बराबर है? 120 और गुणे में 100। ये आप लोग कर देना ना, 0 से 0 काटना, 12 से ये 15 बार, 15 इंटू 10, यानी ओरिजिनल कीमत कितनी है उसकी? 150 रुपये। ये तो लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया, डिस्काउंट वाला। भाई उसकी रेट कितनी है? 180 रुपये। अब पुस्तक की प्रति पर कागज का खर्चा कितना है ना? एक प्रति पर कागज का खर्चा। अच्छा, कागज का खर्चा तो प्रतिशत दे रखा ना, कागज का कितना प्रतिशत है? 25। तो 150 का 25% निकाल दो ना, 25/100। ये 2 बार, ये 3 बार, 25 3 75, 75 का आधा 37.5 रुपये है ऑप्शन। तो ये रेट 100, वास्तव में रेट कितनी थी? 150, उस पर रेट लगाई। जैसे मेरी किताब है, उस पर MRP कितनी है? 150 रुपये। अब उसकी वास्तविक कीमत कितनी है वो देखना है। जैसे आपको दुकानदार कितने में देता है? कितने में? 100 में भी दी नहीं दी है? कौन लेके आया 100 में? 100 110 में कौन लेके आए? लेके आए ना स्टूडेंट, 100 में भी लेके आ रहा है। मुझे बताओ, जब वो 100 रुपये में दे रहा है, इसका मतलब वो भी कमाई तो वो कर रहा होगा, कमाई कर रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं वो सेवा करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बुक होती है ना, उस पर जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है ना, वो दुकानदार को होता है, बनाने वाले को कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अब देख लो ना आप खुद ही, जो 100 रुपये में दे रहा है, इसका मतलब फिर भी तो कुछ कमाया होगा उसने। ठीक है, तो कोई 110 में बेच रहा है, कोई 120 में बेच रहा है, इस तरह से। तो सर्वाधिक जो प्रॉफिट होता है वो दुकानदार को ही होता है, बनाने वाले को कभी नहीं होता है। बनाने वाले को कोई 1-2 रुपये ही मिलता है, क्योंकि खर्चा बाकी सभी बुक का, बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट का, कागज़ का, प्रिंटिंग का, ले जाने वाले का, सब कुछ। ठीक है, तो सर्वाधिक जो प्रॉफिट होता है वो दुकानदार को ही होता है। तो क्या करें, दुकान। इतने ही थे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अपने क्रम से टॉपिक नहीं है, मेरा ये सीट RS में बनाए, ये अपने टॉपिक नहीं है ना, ये हटा देना सब है ना। पहले वाला सब हटा देना ना। देखिए इधर नेक्स्ट हेडिंग लिखे हैं प्रायिकता। पिछली बार बहुत आसान क्वेश्चन आया था, पढ़ा भाई ये तो। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इधर देखिए भाई, प्रायिकता पढ़ रखा है? ऐसे कोई स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं? सभी ने पढ़ रखा है? क्या होता है प्रायिकता? प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या। इधर देखिए लिख देना। सबसे पहला, इसमें कोई भी अपन जब, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। जैसे हम सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे, पासे वाले क्वेश्चन करेंगे, ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन करेंगे, बॉल वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई एक सिक्का उछाला मैंने,
उस सिक्के को उछालने पर उस पे या तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? कुल घटनाएं दो, तो कुल घटनाएं कितनी है? दो है, या तो हेड या टेल। अब मुझे हेड चाहिए तो उसकी हेड आने की अनुकूल घटना एक होगी। इसी तरह से एक पासे को आप फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पासे को फेंकने पर कौन सी घटना आ सकती है? कोई भी आ सकती है। कुल घटनाएं कितनी हो सकती है? 6, तो बट्टा में आएगा 6। अब आपको कहेगा नहीं अपने को 3 चाहिए, तो 3 तो एक ही घटना है, तो 1/3 इसका, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में कुल मिला के अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना, इसका मतलब हमेशा बट्टा में क्या आएगा? ज्यादा नंबर आएगा, ऊपर क्या आएगा? कम आएगा। इसका मतलब कम संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो 1 से कम ही होगी। इसलिए अनुकूल मतलब जो प्रायिकता का मान है ना, वो हमेशा 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होता है। कभी भी आंसर 1 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आंसर जो है वो क्या होगा? 1 से ज्यादा तो कभी आएगा नहीं। तो 1 से ज्यादा तो आंसर बोलना ही मत, तुक्के भी लगाओ कभी तो, ठीक है। तो 1 से ज्यादा मत बोलना कि सर इसका आंसर 3 आ जाएगा, 3 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा आंसर 0 और 1 के बीच में है। हमारे स्कूल के समय पढ़ता था, 12th में पढ़ाया था, एक पास में बैठा दोस्त, उसने आंसर एक बार बोला 4, बड़ी पिटाई हुई उसकी, ठीक है। तो अभी भी वो कभी मिलता था, मैंने पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में। अभी वनपाल का पेपर था ना, उसमें प्रश्न आया था, सिंपल सा डायरेक्ट था, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित मतलब फिक्स घटना घटित हुई है, इसका आंसर 1 है, पूरी घटना हो गई। एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा था असंभव घटना की प्रायिकता, मतलब घटना घटित हुई ही नहीं, तो आंसर 0। ये बातें दोनों लिखवा दूंगा अभी मैं, ठीक है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान हमेशा कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम रहेगा। दूसरा, किसी भी घटना का मान, मैं आपको कहूं कि बताओ निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, ऑप्शन में लिखा है 0.35, 0.75, -0.0, ठीक है, या फिर माइनस पॉइंट में कुछ संख्या लिखी है और 2.7 ऐसे लिखा है, तो आंसर सर माइनस वाला और 1 से ज्यादा बड़ा आंसर कभी नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? किसी भी घटना की जो प्रायिकता का मान है, इधर देखिए, मैं कोई भी एक घटना ए लिख देता हूं ना, ठीक है, उसकी प्रायिकता पी ए लिख देता हूं, ठीक है। किसी ये घटना ए है, उसकी प्रायिकता पी ए, तो बताओ इसका मान, मैंने अभी क्या कहा, रेंज क्या थी? 0 और 1, 0 के बराबर या उससे अधिक और 1 के बराबर या इससे कम, ठीक है, 1 के बराबर या इससे कम, इसका मान 1 के बराबर या 1 से कम रहेगा। ये अपने को एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, किसी भी घटना के होने और नहीं होने का टोटल भी 1 होगा। किसी घटना का होना, मैं लेता हूं अपनी समझने के लिए, किसी घटना का होना प्लस नहीं होना, इसका जोड़ हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। मैं आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.25 है, तो बताओ उसके नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.75, ठीक है। किसी घटना के होने और नहीं होने का जोड़ हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न इस पे आपको ये पूछ सकता है, ठीक है, कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? किसी घटना के होने की प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। ऑप्शंस दे दिया, पॉइंट, ठीक है, 0.25, ऑप्शन दे दिया 35%, ऑप्शंस दे दिया, ठीक है, 35%, ऑप्शंस कहीं पर ये लिख दिया 3/8, ठीक है, चौथा ऑप्शंस लिख दिया
ठीक है, 1.25, पांचों ऑप्शंस लिख दिया, माइनस का 0.75। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इनमें से कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। पहले तो बताओ 0.25 होगा या नहीं होगा? आंसर हमेशा इस रेंज में होगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, तो ये होगा। ठीक है, होने ये इसमें पूछा है कौन से होने की प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार ये तो होगी, ये बताओ होगी कि नहीं होगी? भाई इसको प्रतिशत को बटाओ, बदलो, क्या लिखूं? 35/100, और 35/100 का मतलब 0.35, तो ये भी होगा। 3/8, बिल्कुल सर, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या होगा। इसको आगे सॉल्व भी करोगे तो भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो तो चलो कर लेते हैं पॉइंट। ठीक है, ऊपर 30 है, 30 में 8 का पहाड़ा 24, पीछे 6, 60 में 8 7 56, पीछे 4, 40 में 5, तो ये भी घटना होगी। ये होगी क्या? नहीं होगी सर। ठीक है, ये नहीं होगी, माइनस में कभी नहीं होता है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको यहां पर किसी भी, दूसरा ये प्रश्न हो गया। दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई आपको क्वेश्चंस के अंदर कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, बताओ असंभव घटना की प्रायिकता। ठीक है, किसी भी असंभव मतलब घटना घटित ही नहीं हुई है उसकी प्रायिकता 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। लिख दीजिए। ये मैंने गलत लिखा क्या? सही तो है। इसका मतलब भाई ऐसे होता तो इसका मतलब तो 1 से अधिक हो जाएगा ना। ऑनलाइन पूछा, सही लिखा हुआ है भाई। पहले आप ये लिखिए और ये लिख दिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लिख देना। ये बात मैं पॉइंट बना के लिखवा दूंगा, क्वेश्चन बना के ये दोनों लिखवा दूंगा, बाकी वो सब लिख दीजिएगा। तो बहुत सिंपल से यदि प्रश्न पूछे जाए तो ये पूछ सकते हैं। ये दे रखा आपके सीट के अंदर, जब क्वेश्चन करोगे ना उसका 19 नंबर क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, 20 नंबर असंभव घटना की प्रायिकता 0, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए के निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन 1 दे रखा है, 0 से अधिक और 1 से कम, ऐसे ऑप्शन बना रखा है कि इससे कम है, ज़्यादा है, ऐसे कुछ ऑप्शन बना रखे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा दे रखा है, ये लिखा किसी घटना की प्रायिकता इतनी है, तो बताओ इसके नहीं होने की प्रायिकता कितनी है। इसको मैं बना के क्वेश्चन लिखवा देता हूँ अभी। आप सबसे पहले ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ वो लिखना। वो क्वेश्चन लिख दिया क्या उधर वाला, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखें। ये मैं लिखवा रहा हूँ असंभव 0 निश्चित 0, इसको लिखवा दूंगा लाइन में। पहले तो बताओ वो क्वेश्चन लिख दिया 5 ऑप्शन वाला, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न लिख दीजिए, और किसी घटना ए की, किसी घटना ए के होने की प्रायिकता
किसी घटना ए के होने की प्रायिकता, किसी घटना ए के होने की प्रायिकता पॉइंट 0. किसी घटना ए के होने की प्रायिकता 0.37 है, तो बताओ उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अभी लिखवा है ना, होना और नहीं होना मिलके एक ही होता है, तो एक में से घटा देना, नहीं कहा जाएगा। तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। लिख दिया। दूसरा ये वाली बात लिख देते हैं, असंभव और निश्चित वाली, ये लिखनी है ना, तो इसमें लिख दो। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब डायरेक्ट नोट बना के लिख दीजिए या प्रश्न बना के, जैसा आपको लिखना है लिख दीजिए। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की नोट बना के लिख दीजिए। एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, 1। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। दूसरा नोट लिख देना, एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, ये जितनी भी बातें अभी आपने लिखी है रीट में, ये वाला प्रश्न इनमें से पूछा जा सकता है। सिंपल प्रश्न आते हैं तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? बस अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इधर, सबसे पहले मैं इस पे सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे ना। इधर देखिए, लिखना बाद में। पहले सिक्कों वाले क्वेश्चन करेंगे। सिक्के में भी 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के, ठीक है, और 4 सिक्कों वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में पासे वाले क्वेश्चन करेंगे। पासे वाले में 1 पासे के क्वेश्चन ये वाले, और 2 पासे के क्वेश्चन, सब ये 2 पासे के इतने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद में ताश वाले क्वेश्चन करेंगे। ताश का 1 पत्ता निकालने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब 1 पत्ते के, ठीक है। उसके बाद में 52 पत्ते हैं, उसमें से 2 पत्ते निकालने के भी पूछे जाए तो ये 52। उसके बाद में अपन बॉल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 1 बॉल का और ये 2 बॉल, ये बॉल वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में नंबर्स पे बात करेंगे अपन, ठीक है, जैसे पिछली बार नंबर का क्वेश्चन आया था तो नंबर वाले क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, जो रीट में लीप ईयर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत क्लास में करवाया था, एज इट इज मिल गए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, आ जाओ, पहला वाला प्रश्न लिखो सबसे पहले। सिक्कों पर हेडिंग लिखे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न लिखो, एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें, और एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें, और उसके बाद में एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। उसके बाद में पहले तो लिखना कुल घटनाएं आंसर में, उसके बाद ABC लिखना, कुल घटनाएं बताओ कितनी होगी। भाई इधर देखो, लिख देना बाद में आप, इसका पहले वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इतना आसान पेपर में, ठीक है, लिख देना बाद में। मुझे बताओ, एक सिक्के को मैं उछालूंगा तो क्या आएगा, हेड या घटनाएं कितनी है, तो कुल घटनाएं कितनी हुई। तो पहले तो अपन कुल घटनाएं, ठीक है, तो ये 2 की पावर 1, कुल घटनाएं कितनी हुई 2 घटनाएं कौन कौन सी होगी, हेड या टेल। अब इधर देखो प्रश्न, ये प्रश्न है, प्रश्न ऐसे आएगा, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, टेल आने की प्रायिकता बताओ, हेड नहीं आने की प्रायिकता बताओ, टेल नहीं आने का। पहली बात तो प्रायिकता निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, अनुकुल, और बट्टा में कुल। इसका मतलब इन चारों में कुल कितनी है 2, चारों में बट्टा में क्या आएगा 2 आएगा। ऊपर जो मेरे को चाहिएगा वो लिखना है। मेरे को चाहिए हेड,
मुझे बताओ, इसको देख के यहाँ पर बताओ ऐड कितनी बार लिखा हुआ है। तो अनुकूल घटना कितनी है, एक, और कुल घटना कितनी है, दो। इधर देखना, दूसरा प्रश्न है टेल आना, बताओ इसमें टेल कितनी बार है, एक बार। तो एक तो अनुकूल और बट्टा में दो। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा है, ऐड नहीं आना चाहिए, ऐड नहीं आना चाहिए, तो बताओ क्या आएगा, टेल कितनी बार है, एक बार। तो आंसर 1/2। अच्छा, टेल नहीं आना चाहिए, टेल नहीं आएगा तो कौन आएगा, हेड। बताओ घटना एक, आंसर 1/2। लिख दीजिए। पहला प्रश्न नहीं आएगा पैसे पेपर में। पूरा कर लेंगे प्रायिकता आज। लिख दिया, ये हटा दो इसे। ठीक है, तो एक सिक्के वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं अपन दो सिक्कों वाले पे। इधर देखो, पहले तो दो सिक्के उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करते हैं। पहले तो मुझे बताओ, जब मैं दो सिक्के फेंकूंगा ना, तो घटनाएं क्या क्या होगी भाई। दो सिक्के उछालेंगे, दोनों पे क्या आ गए, एच एच। दोनों पे क्या आ गया, टी टी, टेल टेल। और तीसरी बार फेंका तो एक पे एच और एक पे टी, और चौथी बार टी या एच। इसका मतलब घटनाएं। पहली बात तो दो सिक्के को उछालेंगे तो कुल जो घटनाएं होगी, ठीक है, कुल घटनाएं। बस सिक्के में क्या करो, दो की पावर में दो लिख दो। एक सिक्का हो तो दो की पावर एक, दो सिक्का है तो दो की पावर तीन, सॉरी दो की पावर दो, तीन सिक्के हैं तो दो की पावर तीन, चार सिक्के हैं तो दो की पावर चार। बताओ दो की पावर दो, चार घटनाएं बताओ। एच एच, टी टी, एच टी, टी एच। अब इसको देख देख के ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सभी कर दोगे आप खुद। जैसे बताओ एक भी ऐड नहीं आना चाहिए, बताओ कहां पर बट्टा में सबके क्या आएगा, सबके बट्टा में चार आएगा। ऊपर एक भी हेड नहीं आना चाहिए। ऊपर इसमें देखो, जहां आपको ऐड नहीं दिख रहा ना, उसको काउंट कर लो। इसमें ऐड दिख रहा है, इसमें है क्या, इसमें, इसमें। तो बताओ अनुकूल कितना है, एक, आंसर। कर लीजिए सभी, आप कर लो, उसके बाद मैं वापस करवा दूंगा, ताकि आप खुद भी सोचें। रफ में लिख दीजिए आंसर, बाद में लिख देना फेयर में। कर रहे हो या मैं करवाऊं। क्षेत्रफल के क्वेश्चन नेक्स्ट करोगे ना, कल पूरे 70 और करके आओगे ना। हाँ, टेस्ट होते रहेंगे।
नहीं करोगे? अरे बताओ, टेस्ट है कौन, किस सब्जेक्ट का? कल नहीं है? कुछ कह रहे कल है। 3 तारीख को है। अब कोई बात नहीं, अब तो कर लोगे। और कोई बहाना हो तो बता दो आप। तीन को कितने घंटे का है? अच्छा पूरा पेपर है, बढ़िया है। तो टेस्ट दीजिएगा बढ़िया तैयारी करके। अब 3 तारीख तक तो मतलब कुछ भी दूसरे सवाल करोगे ही नहीं ना, टेस्ट की तैयारी करोगे, उसमें टॉप करोगे आप ही। तो कल तो क्वेश्चन करके आओगे नेक्स्ट 70। भाई क्वेश्चन करके आओगे तो क्वेश्चन गलत होगा, डाउट होगा, पूछ लोगे। तो कल तो मैं प्रायिकता खत्म कर दूंगा और नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। फिर प्रायिकता के भी क्वेश्चन करने हैं, स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन बाकी पड़े हैं। पूरे सीट सॉल्व करवानी कि नहीं करवानी? नहीं करवानी? ये हो गए? अरे कर दिए क्या? तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? हो गया? इधर देखती है। एक भी हेड नहीं आना चाहिए। देखो इस पे सिर्फ आपको ये देख देख के बताना है आंसर। जहां आपको एक भी हेड नहीं दिखे, एक ही घटना है, इसलिए 1/4 लिख दीजिए साथ साथ में ना। एक भी हेड नहीं। जिस प्रश्न में भी दिक्कत हो हाथ खड़े कर देना कि सर समझ में नहीं आया है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। केवल एक हेड दिखना चाहिए। जहां केवल एक हेड दिख रहा है उसको ले लो। पहले में 2 दिख रहे हैं, दूसरे में 0 दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है 1, चौथे में 1। बताओ आंसर? 2/4। 2/4 मतलब कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। दोनों हेड आने चाहिए, दोनों हेड दिखने चाहिए। 2 हेड किस में दिख रहे हैं? एक में। तो आंसर 4। ठीक है। आ जाइए लास्ट वाले पे आओ। सबसे पहले तो लास्ट वाले पे क्या लिखा है? 3 हेड। बताओ 3 हेड कहीं दिख रहे हैं? नहीं है। तो आंसर 0 मतलब असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता क्या लिखवाई? क्या ये संभव है?
3 हेड आ ही नहीं सकते सर, 2 सिक्के उछालोगे 2 से ज़्यादा कहाँ से आ जाएंगे? तो ये असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। आ जाइए अब देखो इधर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो लिखा है कम से कम और एक लिखा है अधिक से अधिक। पहला कम से कम वाले दोनों बता रहा हूँ, ये और ये बता रहा हूँ। कम से कम 1 हेड आना चाहिए, मतलब कम से कम 1 आना चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं। कम से कम 1 से नीचे नहीं जाना है। तो अब मुझे बताओ कम से कम 1 आना चाहिए, कम से कम 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। तो 1 और 2 वाली घटनाएं लेनी है, जहां 1 H और 2 H दिखे उसको ले लेना। कम से कम 1 हेड, इसमें कितने हैं? इसको लेना है क्या? इसको, 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 तो बताओ आंसर। कम से कम 1 का 3/4, अधिक कम से कम 2 का। कम से कम 2 तो आने चाहिए, ठीक है, 2 से कम तो आने ही नहीं चाहिए। तो बताओ ये लेंगे, ये, तो बताओ आंसर। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या कम से कम वाले में, दोनों में? बोलो कौन सा कह रहे हो? बी की बात ही खत्म हो चुकी, मैंने उसी समय बोला, जहां समझ में आया उस समय पूछे। मैं प्रश्न आ गया हूं डी पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अधिक से अधिक, मैंने क्या कहा? जहां समझ में आया उसी समय हाथ खड़े करें, ठीक है? उस समय कहां थे? अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए। मैं यहां समझा रहा हूं, आपका ध्यान अभी ये तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया फिर, क्योंकि अभी तक आपका ध्यान तो यही है। अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए। क्या पूछा है? अधिक से अधिक, रटना नहीं है, समझना है थोड़ा। अधिक से अधिक 1 आ सकता है, 1 से ज्यादा वाला नहीं लेना है। 1, ठीक है, अधिक से अधिक 1 आ सकता है। मुझे बताओ अधिक से अधिक 1, इसका मतलब, और ये वाला टीटीबी आएगा भाई। अधिक से अधिक आ सकता है कितना? 1, तो 1 से कम वाले, तो या ऐसे हम समझ लो, अधिक से अधिक 1 आ सकता है, तो 1 से ऊपर वाले कितने हैं? 1 से ऊपर वाला 1 ही ना, 4 में से 1 घटाओ तो भी 3 आ जाएगा। होना प्लस नहीं होना टोटल कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये पूछा है अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए। हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 आ सकता है। मैंने कहा क्लास के अंदर हाईएस्ट से हाईएस्ट 10 नंबर आए हैं, ठीक है, हाईएस्ट से हाईएस्ट 10 नंबर आए हैं। तो नंबर तो वैसे माइनस में भी आ सकते हैं, तो किसी के माइनस में आए होंगे, किसी के 0 आए होंगे। अपने इसमें 0 से नीचे जा ही नहीं सकते, ठीक है? तो कम से कम 0, या तो 0 या 1। तो बताओ यहां पर अधिक से अधिक 1 हेड का मतलब अधिक से अधिक 1 और 1 से नीचे वाले 1 2 3। बताओ आंसर 3/4। इधर आ जाओ, अधिक से अधिक 2 आ सकता है, 2 से ज्यादा वाला नहीं लेना, 2 से ज्यादा वाला है ही नहीं। बताओ कितना? 4, 4/4 आंसर। ये निश्चित घटना हो गई, लिख दीजिए। हाँ बताओ, जी में, हाँ तभी तो 4 हुए। अधिक से अधिक, मैं कह रहा हूं क्लास के अंदर 10 नंबर का पेपर था, 10 में से अधिक से अधिक 10 नंबर आए हैं। इसका मतलब किसी के 10 आए होंगे, किसी के 9 आएंगे, किसी के 8, किसी के 6, किसी के 5, किसी के 4 3 2 1, ठीक है, 0। चलो 0 से कम किसी के है ही नहीं, तो 0 वाला तो लूंगा। अपने यहां पर 0 से कम तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इसलिए सब के सब ले लिए भाई। अधिक से अधिक 1 का मतलब है 1 और 1 से नीचे वाले सब ले लो, 0 वाले भी। ऐसे समझ में नहीं आए तो उल्टा सोचो ना, तो भी कर लोगे। कम, ये देखो, अधिक से अधिक 1 आना चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 आना चाहिए। तो 1 से ऊपर वाले नहीं लेने हैं। 1 से ऊपर वाले कितने देखना इसमें? 1 ही है ना, 1 हटा दो, पीछे कितने बचे? 3। मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक 2 आने चाहिए, 2 से ऊपर वाले हटा दो। 2 से ऊपर वाला है क्या कोई इसमें? 2 से ऊपर वाले कोई नहीं है ना, तो पूरे के पूरे 4 ले लिए, इसलिए लिखा 4। अरे कर लोगे? लिख दो इसको, ठीक है। अभी ब्रेक के बाद में 3 सिक्कों वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो और आएंगे ये कम से कम अधिक से अधिक, तो और क्लियर हो जाएगा आपके।